like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है मोबाइल फ़ोन की, जिसे हमारे प्यारे बच्चे बहुत इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो चलो चलते हैं इस कहानी की तरफ। बहुत पहले की बात है, एक शोर भरे जंगल में, जो बुलंद दरख्तों के बीच में था, एक जवान लोमड़ी जिसका नाम फिन था, वो रहता था। फिन एक मजाक मस्ती वाला और अपनी दुनिया में रहने वाला जानवर था, जो अपनी नॉलेज को भी खूब एक्सप्लोर करता था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसके घर वालों को परेशान करती थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल फ़ोन पर गुजारता था। जब भी वो सुबह उठता था तो मोबाइल पर चैटिंग पर लग जाता था और रात को देर घंटों तक मोबाइल में लगा रहता था। फिन हमेशा अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहता था, कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, गेम्स खेलते हुए, वीडियोस देखते हुए सारा दिन गुजार देता था। उसके घर वाले, जो उनके बेटे का ज़्यादा स्क्रीन टाइम के असरात के हवाले से फ़िक्रमंद थे, उसके इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन जब भी फिन के पेरेंट्स उसे मोबाइल के हवाले से कुछ कहते थे तो वो अक्सर चिड़चिड़ा और गुस्सा हो जाता था। एक दिन जब फिन अपने मोबाइल की दुनिया में गश्त था, उसे उसके सबसे करीबी और प्यारे दोस्त लियो यानी कि खरगोश की तरफ से एक मैसेज आया कि हम जंगल के करीबी हिस्सों में हाइकिंग करते हैं। अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारने के सोच के फिन ने मजबूरी में अपना फ़ोन एक तरफ रखा और लियो से मिलने चल पड़ा। जंगल में दरख्तों के दरमियान चलते हुए और चिड़चिड़ाते परिंदों के साथ फिन को एक सुकून सा एहसास हुआ। बहुत अरसे के बाद फिन अपने दोस्त के साथ को एंजॉय करते हुए और नेचर की खूबसूरती को महसूस करते हुए अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहा था। जब वो एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे तो लियो ने एक एडवाइस दी कि क्यों ना हम दोनों यहाँ पे पिकनिक करें। फिन ने फ़ौरन से खुशी से मान लिया और दोनों ने एक चादर घसीट की बिछा दी और आपस में कहानियाँ, किस्से और जोक्स शेयर करने लगे और ज़िंदगी की सादगी भरे वक्त के मज़े लेने लगे। फिन काफ़ी अरसे बाद इतना खुश था। जब दोपहर शाम में तब्दील हुई और सूरज ढल गया, फिन को एहसास हुआ कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो देखा उसके फ़ोन की बैटरी तो ख़त्म हो गई थी। पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, लेकिन फिर उसने एक अजीब सी चीज़ महसूस की, और वो ये थी कि उसे अपने फ़ोन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई थी। अपने मोबाइल फ़ोन के बगैर फिन ने असल दुनिया से राब्ते और नेचर की खूबसूरती को दोबारा से एंजॉय किया। वो अपने आप को ज़्यादा ज़िंदा और फ्रेश महसूस कर रहा था और इस बात का शुक्रगुजार था कि उसे अपने सेंसेस से दुनिया को महसूस करने का मौका मिला। उस दिन के बाद फिन ने अपनी डिजिटल ज़िंदगी यानी मोबाइल फ़ोन की दुनिया और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के दरमियान एक बैलेंस बरकरार रखने की पूरी कोशिश की। वो अब भी अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था, लेकिन वो इसे अपने हर वक्त की ज़िंदगी पर हावी नहीं होने देता था। इसके बजाय वो आउटडोर एडवेंचर्स, मीनिंगफुल बातें और सुकून के लिए वक्त निकालता था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नई टेक्नोलॉजी को एक वक्त तक इस्तेमाल करें, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को इसके पीछे डूबने ना दें। असल दुनिया का तजर्बा, असल रिश्ते और नेचर की खूबसूरती को अप्रिशिएट करना ही असल खुशी और तसल्ली का ज़रिया है। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है इल्म को सीखने की। एक दफ़ा का जिक्र है एक गांव में, जहां हरे भरे पहाड़ियों के दरमियान एक झिल मिलाता सा गांव था। वहां कुछ शौकीन जानवर दोस्त रहते थे। स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, जिसका नाम टैमी था, बनी जिसका नाम बैनी था,
लैम जिसका नाम लीला था और टर्टल जिसका नाम टॉमी था इस गांव में रहते थे। अलग अलग जानवर होने के बावजूद वो सब अच्छे दोस्त थे। एक दिन जब वो मैदान में खेल रहे थे, उन्होंने अपने गांव में एक नया प्यारा सा स्कूल देखा जो कि एक दरख्त के नीचे बना हुआ था। नई चीज़ों को सीखने की उम्मीद से वो स्कूल की तरफ दौड़ते हुए स्कूल पहुंच गए। अंदर उन्होंने आउल जिसका नाम मिस ओलिविया था उसे देखा और उनसे मुलाकात की। मिस ओलिविया ने उनको खुश आमदीद करते हुए उन्हें तालीम की दुनिया से वाकिफ़ किया। मिस ओलिविया हर रोज़ उन्हें मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने, लिखने, हिसाब किताब और साइंस वगैरह की तफसीलात सिखाती थी। टैमी को जंगल में मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों के बारे में सीखने का शौक़ था, जबकि बैनी को हिसाब किताब और पज़ल्स हल करने में मज़ा आता था। लीला को मशहूर मुसाफिरों की कहानियों में दिलचस्पी थी और टॉमी को राज को एक्सप्लोर करने का शौक़ था। मगर तालीम सिर्फ किताबों और दर्सगाहों तक मखसूस नहीं होती, बल्कि ये दोस्ती और टीम वर्क होता है। सब दोस्त एक दूसरे को मुश्किल कामों को समझने में मदद करते और सवालात और टेस्ट के दौरान एक दूसरे को हौसला देते थे, लेकिन वो कभी भी चीटिंग नहीं करते थे। उनका तालीम का सफ़र जारी था, तो उन्होंने देखा कि तालीम के ज़रिए हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ कल्चर्स के बारे में सीखा, किताबों के ज़रिए रियासतों को देखा और डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और मुसाफिर बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। एक दिन उन्होंने फ़ैसला किया कि अपनी एजुकेशन यानी कि तालीम को इस्तेमाल करके अपने गांव की मदद की जाए। उन्होंने एक फंड रेज़र का बंदोबस्त किया ताकि किताबें खरीद सकें। माहौल को बचाने के लिए दरख्तों को लगाना शुरू किया और छोटे जानवरों को पढ़ने लिखने का तरीका सिखाया। उनकी कोशिशें बिल्कुल नाकाम नहीं गईं। गांव के लोगों ने उनके काम को सराहा और छोटे जानवर उन सबको रोल मॉडल्स के तौर पर देखते थे। आखिर में इन जानवरों ने ये समझा कि तालीम सिर्फ मालूमात हासिल करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि इन मालूमात को इस्तेमाल करके दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। और ऐसे ही उनका तालीम का सफ़र जारी रहा और उन्हें ये यकीन था कि चाहे ज़िंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए, उनकी दोस्ती हमेशा एक दूसरे के साथ रहेगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि तालीम एक ताकतवर औजार है जो हमें कामयाबी की राह दिखा सकता है। तालीम के ज़रिए ही हम कोई हुनर सीख के दुनिया बदल सकते हैं और दोस्ती के साथ टीम वर्क का होना ज़रूरी है। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है माया की, जो कि एक छोटे से गांव में, जो कि पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़ था, एक नौजवान लड़की जिसका नाम माया था वहाँ रहती थी। माया की मेहरबानी और फराग दिली की वजह से वो बहुत मशहूर थी। वो हमेशा उन लोगों की मदद करती थी जो ज़रूरतमंद होते थे, चाहे वो उनके दोस्त हों, ख़ानदान हो या गांव से गुज़रते हुए अजनबी हों। एक दिन धूप में चमकती हुई सुबह के वक्त जब माया गांव से गुज़र रही थी, एक नदी के करीब खेलते हुए बच्चों का एक झुंड यानी कि ग्रुप देखा। इनमें से एक छोटा लड़का जिसका नाम सैम था, अकेले उदास बैठा हुआ था। माया ने उसे देखा। माया उसके करीब गई और उसने उससे जाकर पूछा कि तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों इतने उदास बैठे हो। सैम ने बताया कि उनकी फैमिली को इस वक्त पैसों की शदीद ज़रूरत है, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना है और वो उसे आने वाले त्यौहार पर नए कपड़े खरीद कर नहीं दे सकते। माया ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसे अब क्या करना है। बगैर किसी तरदीद के, बगैर मना किए हुए माया सैम को अपने घर ले गई और अपने तमाम अशिया तलाश करने लगी, जब तक कि उसे वो खूबसूरत रिवायती लिबास नहीं मिल गया। माया ने सैम से कहा कि तुम ये रिवायती लिबास ले लो और इसे तुम त्यौहार पर पहनना।
सैम ने इंतहाई खुश होकर माया को गले लगा लिया, उसकी मेहरबानी का शुक्र अदा किया। हर कोई माया की पैरवी करना चाहता था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, जो कुछ भी उनके पास था उसको उनके दरमियान बांटने लगे और हर जगह खुशी और मुसर्रत फैलाई। त्यौहार का दिन आया और गांव में खुशी, मौसीकी और जश्न से भर गया। सैम फ़ख्र से उस रिवायती लिबास को पहने हुए था जिसे माया ने उसे दिया था, और माया बड़ी ही खुशी से उसको देख रही थी जब वो अपने दोस्तों के साथ नाच खेल रहा था। उसके बाद माया का गांव में बहुत नाम हुआ और माया अपनी दयानतदारी और फराग दिली के साथ दूसरों की इंसानियत को बेहतर बनाने की तरगीब देने के लिए जारी रही। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हम जो छोटी छोटी मोहब्बत दूसरों को देते हैं उसमें बड़ी तासीर हो सकती है। मोहब्बत और रहमदिली फैलाकर हम हर किसी के लिए एक खुशहाल और मवाफिक दुनिया बना सकते हैं। कोशिश करो कि दूसरों के काम आओ। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत घने बम्बू जंगल के दरमियान एक छोटे से पांडा का घर था जिसका नाम था पिपिन। पिपिन एक खिलाड़ी और तजर्बाकार पांडा था जो अपने जंगल के राजों को पता लगाने का शौक रखता था। वो अपने दिन बम्बू के दरख्तों के दरमियान गुजारता था, तितलियों के पीछे भागता था और अपने जानवर दोस्तों के साथ खेलता रहता था। एक दिन जब वो जंगल की गहराई की तरफ जा रहा था तो पिपिन ने एक छुपा हुआ खुला मैदान देखा जहां एक शानदार वाटरफॉल एक सफ़ेद पानी में गिर रहा था। वाटरफॉल की खूबसूरती से मशगूल होकर पिपिन धीरे से उसके पास गया। वो उसे देखकर बहुत खुश और हैरान था। अचानक से उसकी नज़र एक छोटे से लरजने वाली शक्ल पर पड़ी जो अपना सर पानी के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था। बगैर सोचे समझे पिपिन ने फौरन उस तालाब में छलांग लगा दी और तालाब में उतर गया ताकि उसकी मदद कर सके। पिपिन ने अपनी पूरी ताकत से उस जानवर को एक सुरक्षा वाली जगह पर ले आया। वो एक छोटा सा स्क्वेरल था जिसका नाम सैमी था। आह भरते हुए और आराम से स्क्वेरल ने पिपिन को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया और दोनों बहुत जल्द ही दोस्त बन गए। उस दिन के बाद से पिपिन और सैमी रोज़ मिलते रहे। वो साथ में जंगल के हर कोने को एक्सप्लोर करते रहे, साथ साथ ही मुसीबतों का सामना करते हुए दोस्ती का रिश्ता निभाते रहे। मगर उनकी दोस्ती की आजमाइश अभी बाकी थी जब एक तेज़ तूफान जंगल से गुजरा जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। सारे जानवर मुश्किल में पड़ गए, सबके घर टूट फूट गए। जब तेज़ हवा और तूफ़ानी बारिश बम्बू से टकराती तो पिपिन और सैमी हिफाजत के लिए एक दूसरे को सहारा देते रहते। उनके दिल में बहुत खौफ फैल गया था। तूफ़ान थम जाने के बाद जंगल बर्बाद हालत में सामने आया, जहां गिरते हुए पेड़ और मिट्टी हर तरफ फैल गई थी। अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मदद करने के लिए पिपिन और सैमी ने जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिलकर अपने और उनके घर को दोबारा बनाने की शुरुआत की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाना शुरू हुई। इसी मेहनत से जानवरों ने मिलकर जंगल को दोबारा पुराने जैसा बना दिया, और जब उन्होंने अपने जंगल पे दोबारा नज़र दोहराई तो वहाँ के तमाम जानवरों को बहुत फ़ख्र हुआ कि उनकी मेहनत रंग ले आई और तमाम जानवर बहुत खुशी से दोबारा रहने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल से टक्कर ले सकती है। एक दूसरे की मदद करते हुए और एक दूसरे का साथ देते हुए हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you.